जय भीम। नमो साथियों। साथियों, इटावा की घटना जिससे आप सभी लोग जो है वाकिफ हो गए होंगे, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं और सारी घटना का ब्यौरा आपको पता ही होगा। तो अब मैं घटना का ब्यौरा नहीं दूंगा, बल्कि घटना के कारणों पर मैं जो है उसका विश्लेषण करना चाहूंगा। तो अब कुछ प्रश्न जो है इस घटना के बाद खड़े हो जाते हैं, जिनका उत्तर ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न कि ये जो घटना यादव समाज के साथ में घटित हुई है, जो कि जातिवाद के आधार पर घटना घटित हुई है, तो क्या अब यादव समाज इस बात को समझ पाएगा कि उसके साथ ये जो घटना घटी है, ये जातिवाद के आधार पर घटना घटी है और जो जातिवाद की बीमारी है वो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर यादव समाज को यह समझ में आ जाता है कि ये जो एक घटना थी ये जातिवादी घटना थी और जातिवादी घटना इसलिए हुई क्योंकि यादव समाज को ब्राह्मण लोग नीची जाति का समझते हैं और उनको उनके इलाके में कथा करने जैसे कार्य करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देते हैं और ये सब बातें जो है उनके धर्म ग्रंथ कहते हैं, उनके धर्म का यह अभिन्न हिस्सा है। तो क्या वे इस बात को समझकर क्या वे हिंदू धर्म को छोड़ेंगे? और तीसरा प्रश्न ये, अगर उनको यह बात समझ में आ जाती है कि हिंदू धर्म में उनके लिए कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं है, सम्मानजनक जगह नहीं है, तो क्या वे अब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे और क्या हिंदू धर्म को छोड़कर सारे यादव बौद्ध धर्म को अपनाएंगे? तो साथियों, इन्हीं कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस समाज के साथ में यह निंदनीय, अपमानजनक, मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाली घटना घटित हुई है, यह समाज कोई मामूली समाज नहीं है। इसी समाज से लालू प्रसाद यादव आते हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इसी समाज से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तमाम यादव लोग जो हैं राजनीति में काफी ऊंचे पदों तक पहुंचे। एक शोचनीय विषय है कि लालू प्रसाद यादव जी, उनका पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। मुलायम सिंह यादव जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं वे अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। तमाम प्रोफेसर्स जो यादव समाज से आते हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, सभी के द्वारा कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आई। इन प्रतिक्रियाओं के तहत अखिलेश यादव जी ने उन कथावाचकों को बुलाकर उनसे कथा सुनी और उन्हें इनाम के तौर पर कुछ पैसे भी दिए। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने 2-3 वीडियो बनाए और इस घटना की घोर निंदा की, बल्कि इस घटना की तुलना में उन्होंने हिंदू कथावाचकों की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी कि किस प्रकार जो हिंदू कथावाचक जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर आज प्रसिद्ध हैं, किस प्रकार से वो जो है अय्यासी का जीवन जी रहे हैं और किस प्रकार से वो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने जातिवाद पर बहुत बड़ा प्रहार किया कि आज जातिवाद के कारण यादव समाज को ये अपमान झेलना पड़ा है। सारी बातें कहीं, सारी बातें की, लेकिन मैं लगातार एक बात कहता रहा हूं कि हर एक समाज का अपना एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है और अपने समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान, उसकी मान मर्यादा, वो सब कुछ जो है उस बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में होती है, उस पर निर्भर रहती है। जैसा हमारा बुद्धिजीवी वर्ग होगा वैसा ही हमारा समाज में मान सम्मान काबिज होगा। तो क्या आज जो यादव समाज के साथ में ये अपमानजनक घटना घटी है, इसके लिए यादव समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जिम्मेदार नहीं है? साथियों, इस देश में जातिवाद कोई नई घटना नहीं है। इस देश के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति, इस देश के सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिनकी दुनिया के कुछ एक विद्वानों में गिनती होती है, सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिनती होती है,
जिनको दुनिया द सिंबल ऑफ नॉलेज कहकर पुकारती है, द सन कहकर पुकारती है, भारत के बुद्धिमान लोग द ग्रेटेस्ट इंडियन कहकर पुकारते हैं, उनका पूरा जीवन जातिवाद के अत्याचारों का एक पुलंदा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही जातिवादी अत्याचार सहन किए। विदेशों से बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां तक लेकर भारत आए, लेकिन फिर भी भारत के लोगों ने उनके साथ में जातिवादी अत्याचार करना बंद नहीं किए। जातिवाद का बहुत बड़ा अपमान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सहन किया। तो उन्होंने जातिवाद का क्या ट्रीटमेंट किया, ये उदाहरण जो है पूरी दुनिया के सामने जीता जागता उदाहरण है। अभी भी पूरी दुनिया उस उदाहरण से सबक लेती है। और भारत में तो बहुजन समाज के लोग, अब इस बहुजन समाज में जो मुख्य जाति है, चमार जाति, जाटव जाति, ये मुख्य रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को अंबेडकरवाद के तहत पूरे देश में जो है फैलाने का बहुत प्रयास करती है, बहुत अधिक परिश्रम करती है। लेकिन समस्या ये है कि जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग बुद्धिजीवी ना होकर स्वार्थी हो जाए, तो फिर उस समाज का भला करना बड़ा मुश्किल है। मैंने आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी का वीडियो सुना, पूरा वीडियो सुना, और मैं इसमें ढूंढ रहा था कि आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, जो कि बहुजन समाज में एक बहुत ही प्रचलित विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, अगर वे विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो उन्होंने इस घटना के बाद अपने समाज का क्या मार्गदर्शन किया, क्या सॉल्यूशन निकालकर उन्होंने जय यादव समाज को दिया। लेकिन मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जैसा कि मैं पूर्व में भी अनेक भाषणों के माध्यम से कह चुका हूं कि जो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ही हमारे दुखों का असली कारण है। हमारी समस्याएं कुछ नहीं है, हमारी समस्याएं केवल इतनी है कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे दुखों को दूर करेगा, वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वो ही हमसे गद्दारी करता है। सोचिए कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट किया हुआ है, रिसर्च करना जानते हैं, विश्लेषण करना जानते हैं। यहां तक कि उन्होंने अभी एक किताब लिखी जो कि बहुत वायरल हुई, बहुत बिक्री हुई, प्रोफेसर की डायरी। उस किताब का भी उन्होंने जो है इस वीडियो में जिक्र किया। लेकिन इतने बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े चिंतक, सामाजिक चिंतक होने के बाद भी उन्होंने अपने समाज का मार्गदर्शन नहीं किया। अगर उनके पास कोई मार्गदर्शन मौजूद ना होता तब भी कोई बात ना थी, लेकिन उन्हीं के समाज से आने वाले पेरियर ललई सिंह यादव ने इस समाज का एक बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाया और बिल्कुल उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। हिंदू धर्म के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को उन्होंने धराशायी करके रख दिया। आपको याद होगा पेरियर ललई सिंह यादव जी ने रामायण की सच्ची चाबी, ये जो किताब थी, जो कि पेरियार रामास्वामी जी ने तमिल में लिखी थी, उसको इंग्लिश में लिखने का काम किया। और जब वो उत्तर भारत में पब्लिश हुई तो उत्तर भारत के मनुवादियों में आग सी लग गई और उन्होंने एकाएक उन पर केस दर्ज करा दिया और राज्य सरकार ने उनकी किताबें जब्त कर ली, मुकदमा दर्ज हो गया। और उस मुकदमे को पूजनीय पेरियर ललई सिंह यादव जी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए। हालांकि इस मुकदमे को लड़ने में उन्हें अपनी काफी जमीन जो है बेचनी पड़ी। तो साथियों, पेरियर ललई सिंह यादव जी यादव समाज के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है और पेरियर ललई सिंह यादव जी को यादव समाज में ले जाने का काम कौन करेगा। मैं लगातार ये बात कहता रहा हूं कि कोई भी समाज अपने आप में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है उसका बुद्धिजीवी वर्ग होता है, क्योंकि कोई भी समाज अपने बुद्धिजीवी वर्ग के पीछे चलने का काम करता है और किसी भी समाज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उसके बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में होती है। लेकिन अगर किसी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग ही पैदल हो, दिमाग से पैदल हो, तो फिर शायद उस समाज का भला कौन कर पाएगा, ये सोचना जो है बहुत मुश्किल बात है। तो लक्ष्मण सिंह यादव जी जो कि बुद्धिजीवी वर्ग से माने जाते हैं, समाज उन्हें ऐसा मानता है और जाटव समाज के लोग, चमार समाज के लोग भी उन्हें
बहुत बड़े बड़े मंच बोलने के लिए मुहैया कराते हैं, उनको आने जाने की सारी सुविधा मुहैया कराते हैं, और क्या सुनते हैं और लक्ष्मण यादव जी क्या मार्गदर्शन करते हैं समाज का, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। किताबें पढ़कर किताबी बातें करना, जातिवाद के ऊपर बातें करना, चमत्कार के ऊपर बातें करना, अंधविश्वास अंधश्रद्धा के ऊपर बात करना, केवल इतनी बातें करके रह जाना और अपने समाज को जो है फिर भटकाव में छोड़ देना और पूरा मार्गदर्शन नहीं करना, ये कहाँ का बुद्धिजीवी होना है, ये मेरी समझ से बाहर बात है। फिर इसी समाज के अखिलेश यादव जी जब ये घटना को देखते हैं, सुनते हैं, जब उन्हें ये घटना समझ में आई तो उन्होंने कथावाचक को बुला के कथा ही सुन ली। बताइए ये कौन सी बुद्धिमत्ता वाली बात है। खुद जो है कई बार जातिवाद का अपमान सहन कर चुके हैं। खुद का घर जो है जब उन्होंने मुख्यमंत्री निवास खाली किया था और योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे थे तो वहां पर प्रवेश करने से पहले गौमूत्र और पता नहीं किस किस चीज से जो है छिड़काव करके उस आवास को जो है शुद्ध कराया गया। ये एक बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन समस्या ये है कि जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं वे भरोसा करने लायक नहीं है। तो अभी समस्या ये है कि यादव समाज के जो प्रोधा लोग हैं वर्तमान समय में, आज पेरियल ललित सिंह यादव जी तो है नहीं, लेकिन फिर भी यादव समाज से आने वाले बहुत सारे लोग जो हैं आज जाग चुके हैं और वो ये समझ चुके हैं कि हिंदू धर्म जो है जातिवाद का घर है। और जातिवाद का मतलब है कि किसी भी इंसान को या तो छोटा मानना या उसको बड़ा मानना, और छोटा और बड़ा मानकर उसके साथ में भेदभाव करना, अत्याचार होना, शोषण होना। तो इस व्यवस्था को जो जान गए उन लोगों ने जो है हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम उपाय करने के बाद जब वो इस बात को समझ गए कि उनके ऊपर जो भी अत्याचार और शोषण हो रहा था वो जो है कोई मास्टर, कोई चपरासी, कोई गाड़ी वाला, कोई नाई नहीं कर रहा था, बल्कि धर्म ग्रंथों के माध्यम से उनका शोषण हो रहा था, किसी धार्मिक व्यवस्था के कारण उन पर अत्याचार हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने जो है उस धार्मिक व्यवस्था को ही छोड़ दिया, उसको अलविदा कह दिया और एक बहुत सुंदर सी धार्मिक व्यवस्था अपनाई जिसका पूरे संसार में गुणगान होता है। पूरा संसार उस धर्म को जो है आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता है। उस धर्म के ऊपर पूरे संसार भर में कोई कलंक नहीं है, कोई धब्बा, कोई दाग नहीं है। एक बूंद रक्त की उसने अपने धर्म प्रचार के लिए संसार के किसी कोने में नहीं बहाई है। अहिंसा से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, सुख शांति से, समृद्धि से भरा हुआ धर्म, ऐसे गौरवशाली धर्म को अपनाकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लोगों का एक महानतम मार्गदर्शन किया। केवल यादव समाज के लिए नहीं, केवल जाटव समाज, महार समाज, चमार समाज, इनके लिए नहीं, बल्कि तमाम वो समाज, चाहे वो ब्राह्मण समाज ही क्यों ना हो, अगर ब्राह्मण समाज के लोग भी ये बात को समझ जाएं कि हिंदू धर्म जो है रहने लायक नहीं है, हिंदू धर्म में किसी प्रकार का कोई सिद्धांत ऐसा है ही नहीं जो उनके दुख को दूर कर सके, केवल कपोल कल्पनाएं और कहानियों का पुलंदा मात्र है, तो फिर ब्राह्मणों ने पहले भी जो है हिंदू धर्म को छोड़ा है, जिसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं। आज उसे हिंदू धर्म की संज्ञा देने लगे हैं, हालांकि हिंदू धर्म जो है कोई धर्म नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुकी है, ये कोई रिलीजन का मामला नहीं है, रिलीजन नहीं है। लेकिन इस बात को जो है, तो उसी बात को समझते हुए पूर्व में जो ये ब्राह्मणी धर्म कहा जाता था कि ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण लोगों ने स्वयं, और अभी रिसेंटली बता दूं आपको, केदारनाथ पांडे जो कि बाद में राहुल सांकरतायन के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया और बचपन से ही वेद पुराणों की बहुत अच्छी शिक्षा ली, और लेकिन जैसे ही बड़े होकर बौद्ध धर्म के संपर्क में आए, बौद्ध धर्म को समझा, तो हिंदू धर्म को एकाएक छोड़ दिया और बौद्ध बन गए। और ऐसे वैसे बौद्ध नहीं, तिब्बत से जाकर पांड्य लिपियां घोड़ों पर लाद कर भारत में लाने का महानतम कार्य किया, ऐतिहासिक कार्य किया। भदंत आनंद कौशलनायन, भिक्षु जगदीश कश्यप, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी रिसेंटली जो है जिन्होंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण रहे नहीं, हिंदू रहे नहीं, और वे हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बन गए। तो साथियों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, पूरे भारतवर्ष के लोगों का कल्याण करने का काम किया है। उनका जो काम है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया, तो कभी किसी एक जाति को ध्यान में नहीं रखा।
उन्होंने जो है संपूर्ण भारत का भला कैसे हो सकता है, भारत पूरी दुनिया में नाम कैसे कमा सकता है, भारत एक गौरवशाली देश कैसे बन सकता है, केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए काम किया। लेकिन जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आती, उनको केवल बाबा साहेब की जाति ही समझ में आती है। और इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आज यादव समाज के ऊपर ये अपमान हुआ है, उनको ये जिल्लत सहन करनी पड़ी है, तो उसके लिए उनके समाज का नेतृत्व करने वाला बुद्धिजीवी वर्ग सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इस अपमान के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिम्मेदार हैं, इस अपमान के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, इस अपमान के लिए लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जिम्मेदार है। क्योंकि आज वो जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ये लोग जो है अपने समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों की गिनती में आते हैं। तो साथियों, मैं अब इस वीडियो के अंत में आपसे केवल इतना ही पूछना चाहूंगा कि क्या यादव समाज, जिसके ऊपर इतना जघन्य अपराध कारित किया गया ब्राह्मण लोगों के द्वारा, जातिवाद का अपमान यादव समाज के लोगों को सहन करना पड़ा, तो क्या आज उनको अपनी आंखें खोलकर इस बात को नहीं समझना चाहिए? जैसे कि पूर्व में भी मुझसे कई यादवों ने बहुत बहस की, बहुत अपशब्द भी इस्तेमाल किए, और जब उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि भाई आप लोग भी शूद्र समाज से बिलोंग करते हो, और शूद्र समाज से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो इस बात को भी छोड़ दो, लेकिन कम से कम इतना समझने का प्रयास करो कि आप लोग जो है क्षत्रिय हो या नहीं हो, इसमें आप क्यों फंसे रहते हो कि अपने आप को कभी क्षत्रिय कहते हो, कभी कुछ कहते हो, लेकिन अपने आप को इंसान क्यों नहीं मानते हो? आप इस देश के असली गौरव को क्यों नहीं समझते हो? बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो यादव समाज का गौरव बखान करते हैं, उनको क्षत्रिय बताने का काम करते हैं। लगातार उनसे मेरी काफी डिबेट्स हुई हैं, आपने वो डिबेट्स देखी होंगी। आज कम से कम उन लोगों को आके बताना चाहिए कि ये जो घटना है, ये घटना किस समाज के ऊपर हुई है और किस समाज ने वो घटना कारित की है। आज उनके पास इस बात का क्या जवाब है? तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस घटना के बाद क्या पूरे यादव समाज को हिंदू धर्म नहीं छोड़ देना चाहिए, और क्या हिंदू धर्म को छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिखाए गए मार्ग और पेरियार ललित सिंह यादव जी के द्वारा अपनाए गए उस मार्ग को अपनाना नहीं चाहिए? क्या उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें अब भारत में यादव समाज के द्वारा ये धार्मिक क्रांति नहीं होनी चाहिए? तो साथियों, अगर आप ये समझते हैं कि वास्तव में भारत में ये धार्मिक क्रांति होनी चाहिए, और इस धार्मिक क्रांति के ना होने का जो कारण है केवल यादव समाज नहीं है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपना समाज भी है, चमार समाज भी है, जाटा समाज भी है। आज भी हम जो है जगह जगह जाकर देखते हैं, रविदास समाज जो है बहुत बुरी तरह से हिंदू धर्म की चपेट में है। अभी हमें हरिद्वार बुलाया गया और वहां पे एक शिकायत की गई कि गुरु रविदास जी की जयंती को जो है वहां पर निकालने के लिए पुलिस प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है। जब हमने वहां जाकर कवरेज की और देखा, पूछताछ की, लोगों से बात की, तो हमने देखा कि वहां उन लोगों ने लाखों रुपया खर्च करके बड़ी बड़ी झांकियां बनाई हैं, और उन झांकियों में राधा कृष्ण का जो है मंचन हो रहा है, शिव और पार्वती का जो है नृत्य का मंचन हो रहा है। इस तरह की झांकियां उन्होंने बनाई गई थी और लाखों रुपया उनका धरा धरा रह गया। तो साथियों, आज केवल यादव समाज को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को आज अपने आप से ये सवाल करना पड़ेगा, अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि ये जो घटना भारत के भीतर घटी है, क्या भारत के लिए गौरव का विषय है? क्या ये जातिवाद है? अगर जातिवाद है तो क्या जातिवाद भारत के लिए अच्छी बात है? क्या उसको गौरव प्रदान करने वाली बात है? तो साथियों, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जाटव हो, चमार हो, कोई भी व्यक्ति हो जो अपने आप को इंसान के अलावा ये सब मानता है, आज उनको फिर दोबारा से जो है रिकंसीडर करने की जरूरत है, दोबारा से पुनर्विचार करने की जरूरत है। और हमारे पास इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तथागत बुद्ध हुए हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए हैं, कबीर हुए हैं, पेरियार ललित सिंह यादव हुए हैं। उनके मार्गदर्शन को भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा भला और कोई आकर यहाँ पर नहीं करेगा, बल्कि हमें अगर ये बात समझ में आ गई है, और यदि आप लोग ये समझते हैं कि भारत को जो है बौद्ध धर्म की बहुत जरूरत है, तो अगर बौद्ध बनने की ओर अगर आप अग्रसर हो गए हैं तो धम्मपद संघ से जुड़ना ना भूलें। और धम्मपद संघ से जुड़ने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैक्स किए जा रहे हैं उन पर संपर्क करें,
और धम्मपद संघ ने आपको बौद्ध धर्म खाली देने का काम नहीं किया है कि आपके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे और वहां दीक्षा प्रमाण पत्र बांट जाएंगे। नहीं, हम दीक्षा प्रमाण पत्र जो है बिल्कुल भी नहीं बांट रहे हैं। हम सबसे पहले आपको जो है शिक्षित कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि बौद्ध धर्म है क्या। बौद्ध धर्म जो है अन्य संप्रदायों से, जिनको आप धर्म कहते हैं, उनसे बिल्कुल अलग कैसे है, यूनिक कैसे है। यूनिक होने से ही काम नहीं बनता कि बस वो उनसे अलग है इसलिए काम बन जाएगा। नहीं, बौद्ध धर्म को अपनाने से अगर आपको कोई लाभ ना हो तो बिल्कुल भी अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम दावा करते हैं कि आप जैसे ही बौद्ध धर्म का जो कोर्स धम्मपद संघ ने बनाया है, उस कोर्स को जैसे ही आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, वैसे ही तुरंत ही उसका फायदा आपको होने लगेगा। अगर तुरंत आपको फायदा नहीं होता है और आप ये साबित कर देते हैं कि तुरंत फायदा नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी मत अपनाइए, छोड़ दीजिए। कोई जरूरत नहीं है बौद्ध बनने की। डंके की चोट पर जो है बौद्ध धर्म जो है चुनौती देता है इस बात की कि वो कल्याणकारी धर्म है। दुनिया के अन्य जो संप्रदाय हैं वो जादू की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म किसी जादू चमत्कार की बात नहीं करता है। वो केवल और केवल वैज्ञानिक तरीके से आपका कल्याण करने की बात करता है, और वह कल्याण आपको पहले समझ में आने लगता है, तरक्की दृष्टि से समझ में आने लगता है, अनुभव से आप जो है उसको परख सकते हैं। तो साथियों, मैं फिर से आपसे यही विनती करूंगा कि यदि यादव समाज के लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि वास्तव में आपका जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही आपके लिए पनौती बना हुआ है, वही आपके विकास मार्ग में अवरोध बन रहा है, तो आप सबसे पहले अपने ही बुद्धिजीवी वर्ग को पहचानने का काम कीजिए और इस वीडियो को जो है आप हर एक यादव तक पहुंचाइए। इस वीडियो को भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचाइए ताकि वो ये समझ सके कि भारत में जो हो रहा है और भारत में जो कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमें सही को चुनने की जरूरत है और सही को करने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।